कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक बने रहेंगे। बैकग्राउंड से थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, वो रिजॉल्व हो जाएगा कुछ मिनटों में। थैंक यू। दो से तीन मिनट टाइम लेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। और लोग कनेक्ट हो जाए। ट्राई करेंगे। अगर आपके पास अभी तो नोट पैड एंड ऑल की जरूरत नहीं है, फॉर नेक्स्ट सेशन नोट पैड या फिर डायरी कुछ लेके बैठेंगे, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाए। ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एनवी शॉपी के बारे में, एनवी डिजिटल ईडीयू के बारे में डिटेल में। तो आज जो हम जो कनेक्ट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ जूम, ये भी एक इंटरनेट का पार्ट है, तो इंटरनेट को समझेंगे हम। सबसे पहले हम समझते हैं एनवी डिजिटल ईडीयू को, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.nvdigitaledu.com। वी आर एडटेक प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम आपको ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हम ओनली इंग्लिश स्पोकन और डिजिटल मार्केटिंग में ही डील कर रहे थे लास्ट 4 ईयर से। अभी हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम लेके आए हैं, तो जो बच्चे चाहें बिजनेस डेवलपमेंट एंड ऑल, जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये तो था ऑल अबाउट के भैया एनवी डिजिटल ईडीयू है क्या। और ये एनवी शॉपी का एक प्रोडक्ट है, सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। अब बात करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग का। तो हम, मैंने जैसे बोला कि नॉर्मली दो कोर्सेज पहले कराए जाते थे, एक तो इंग्लिश स्पोकन, एक एनवीडी, और साथ के साथ एक डिजिटल मार्केटिंग का। और आज हम डिटेल में डिजिटल मार्केटिंग को समझेंगे। तो अगर हम बात करें, ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। क्या है? सर्टिफिकेट प्रोग्राम है 3 मंथ का। इसमें हम जो मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। और ये जो आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम ये जो करवाया जा रहा है, ये 100% प्रोजेक्ट बेस्ड लाइव है। साथ के साथ आपको मॉड्यूल वाइज रिकॉर्डिंग भी मिलती है। सबसे पहले समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट जैसे आप ये कोर्स 3 मंथ का प्रॉपर कर लेते हो, तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होता है। और इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं पे भी सर्टिफिकेट को यूज करके आप एक हाई पेइंग जॉब कर सकते हो, या फिर आप ग्लोबली कहीं से भी कोई भी किसी का भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। अब कौन कौन सा, किस किस तरह के हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो, डिजिटल मार्केटिंग जो है, कह सकते हैं कि एक डिजिटल एमबीए है, यानी बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे आपको हम सिखाते हैं। ओके। उससे पहले समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो नॉर्मली दो तरह के मार्केटिंग होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अब कौन कौन तरह के मार्केटिंग होते हैं? हम सभी लोग, अगर एक सिंपली मैं बोलूं, मैं एक स्टोर ओपन कर रहा हूँ, या फिर एक स्कूल ओपन कर रहा हूँ, या कॉलेज ओपन कर रहा हूँ, तो समझो एक मैंने कॉलेज, एबीसी कॉलेज करके ओपन करा, या फिर एबीसी आईएएस एकेडमी, आईएएस एकेडमी, या फिर कोचिंग ही लिख देता हूँ मैं, सबसे आसान है कोचिंग। ठीक है। अब ये एबीसी कोचिंग मैंने दिल्ली में ओपन करी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का नाम को रजिस्टर करूंगा। रजिस्टर होने के बाद इस कंपनी का क्या होगा, एक प्रॉपर ऑफिस ओपन होगा, जो कि फिजिकल सेटअप होगा। ठीक है। उसके बाद वहां पे बच्चों को स्टडी करने के लिए ऑफलाइन जो भी प्रेमिसेस हैं, चेयर्स टेबल्स एंड ऑल, सारी चीजें चाहिए होगी। ठीक है। चेयर टेबल एंड ऑल। जब ये सारी चीजें आपके पास हो जाता है, तो आपका एक प्रॉपर फंक्शनल बिजनेस ओपन हो जाता है। ओके। अब यहाँ पे कस्टमर को, यानी यूजर्स को लाने के लिए आप क्या करते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज को मार्केट करते हो। क्या करते हो? मार्केट करते हो। अब
मार्केट हर किसी का होता है। आपका एक हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जनरल स्टोर है, एक्स वाई जेड, किसी तरह का भी एडटेक कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, किसी तरह का भी कंपनी है, विल हैव टू मार्केट। अब मार्केटिंग करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, कंज्यूमर आएगा। ओके। आप में से कितने लोगों ने एमबीए किया हुआ है? एक बार हैंड रेज करेंगे प्लीज। नहीं किया सर। ओके। आप में से किसी ने एमबीए या बीबीए जिसने कर रखा हो, या फिर सीए सीएस कुछ कर रखा हो, तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर देंगे। ओके। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम 3 महीने लगातार साथ में रहने वाले हैं, तो हम समझेंगे अब एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी ने बीए करा है, बीकॉम करा है, बीबीए करा है, एमबीए करा है, और इस कोर्स को करने के बाद आपका जो सैलरी हाइक है, मैं इस चीज का श्योरिटी देना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2x 3x 4x, वो डिपेंड करता है आपने कितना ज्यादा अच्छा से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, रेडी करते हो, तैयार करते हो। तो सबसे पहले चलेंगे हम आ, नेहा जी के पास। वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मैम? मैंने अलाउ करा है आपको। मैंने यस सर, आवाज आ रही है। आपने क्या कर रखा है? सर मैंने बीकॉम भी किया हुआ है, मैंने एमबीए भी किया हुआ है। एमबीए कौन सा स्पेशलाइजेशन था? सर एचआर से, ह्यूमन रिसोर्स से। ओके। देखो, अगर हम बात करें आप सभी लोगों को, एमबीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे बिजनेस के फंक्शनलिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को हम समझते हैं। उसके बाद उसमें मल्टीपल आपके पास स्पेशलाइजेशंस होते हैं। कुछ लोग ह्यूमन रिसोर्स ही देखते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग ही देखते हैं, कुछ लोग जो भी स्पेशलाइजेशन है, कुछ लोग फाइनेंस देखते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में हम लोग बिजनेसेस को कैसे बड़ा करते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। आप ह्यूमन रिसोर्स से, मार्केट से हो, एक्स वाई जेड किसी भी सेक्टर से हो, तो भी आपके लिए ये फ्रूटफुल रहने वाला है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम अस्मा मैम के पास। वेरी गुड इवनिंग मैम। आपने क्या कर रखा है? गुड इवनिंग सर। जी। क्या करा? मैंने एमबीए आपने एचआर किया सर। आपने भी एचआर से किया? सारे एचआर वाले हैं यहाँ पे। ग्रेट। ओके। तो अगर हम बात करें, हाँ, थैंक यू। हाँ, सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि ये चीजें, जो ये क्लास है, बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे आप में से कुछ लोगों ने एचआर करा है, कुछ किसी ने फाइनेंस से करा है, किसी से मार्केटिंग से करा है, कुछ लोग अकाउंटिंग ही कर रहे हैं। तो हर जगह पैसे का ही काम होता है। अगर आपका बिजनेस आज 1,000 रुपए कमा रहा है, तो जो भी बिजनेस है, आप ऑनर हो या फिर आप एम्प्लॉय हो, तो आप ट्राई करोगे 1 लाख कैसे हो, 10 लाख कैसे हो। अगर आप ये चीजें करने में विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सक्सेसफुल हो, तो इट मीन्स आपको इस प्लानेट में ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ जीरो, यानी एक बिजनेस है जो कि जीरो लेवल पे है, ये हमारा है कोचिंग का। तो अभी जस्ट हमने क्या करा है, इसको ओपन करा है, हमने चेयर्स लगा दिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दिया, यानी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया, टेबल लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए, मार्केट करना है। तो मार्केटिंग के दो माध्यम होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, और दूसरा होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके। अब समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता क्या है। तो जैसे होर्डिंग, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स एंड ऑल के माध्यम से हम किसी चीज को मार्केट कर रहे हैं, बैनर होर्डिंग। अब कुछ लोग सोचेंगे बैनर होर्डिंग होता क्या है, तो इसको गूगल कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आईएएस लिख देता हूँ, तो आईएएस वाले हमारे पास बैनर होर्डिंग आ जाएंगे। तो समझने की जरूरत क्या है, जैसे ये बाइजू आईएएस है या फिर एक्स वाई जेड कोई भी आईएएस एकेडमी है, तो होता क्या है कि जब भी कोई इंस्टीट्यूट है या स्कूल है या कोई भी है, मैं कोई एकेडमी, ये मैं लिखता हूँ, ये वेदांता आईएएस एकेडमी आ गया। तो इसके बैनर्स भी लग सकते हैं, होर्डिंग्स भी लग सकते हैं, और सारी चीजें लग सकती है। और विद द हेल्प ऑफ बैनर होर्डिंग हम इसे प्रमोट कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो इस प्रमोशन को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। अब इसकी कोई ना कोई कॉस्टिंग जाएगी। तो समझो आप सिंपली कि अगर मैं बैनर होर्डिंग से, अगर पैम्पलेट से अगर
प्रमोशन करूंगा, तो क्या मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट लोगों को टारगेट कर सकता हूँ? तो जैसे समझो मैंने यहाँ पे आईएएस एकेडमी होर्डिंग लगा लगा दिया है, एक होर्डिंग लिखा, ठीक है, ये वाला होर्डिंग है। एक होर्डिंग का रेंटल समझो पूरे साल का 20,000 या 30,000 रुपये जा रहा है इस जगह का, या 10,000 ही लेता हूँ मैं। 10,000 होर्डिंग का प्लस 10,000, 10 के इन इंटू, सॉरी प्लस 10 के यानी 20 के, 20 के। अब ये होर्डिंग जब लगता है हमारा, तो अगर वहां से जितने लोग जाएंगे, क्या मैं इसे ओनली किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिखा सकता हूँ? नहीं, ये एक हाउस वाइफ भी देखेगा, एक 10 साल का लड़का भी देखेगा, 20 साल का भी देखेगा, एक अकाउंटिंग वाला बच्चा भी देखेगा, सब कोई देखेगा। तो ये चीजें होता क्या है, जब हम बैनर होर्डिंग पैम्पलेट से अगर चीजों को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा चीजें कॉस्टली होता है। और अगर ज्यादा डिटेल में अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना हो, इट डजेंट मीन कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करेंगे नहीं, वो क्यों करेंगे, कब करेंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने बोला लक्ष्मी नगर दिल्ली में मैंने एक आईएएस एकेडमी ओपन करा, और आईएएस के बहुत कम बच्चे होते हैं, हर कोई तो करता नहीं है। तो अगर किसी को तैयारी करना है तो वो क्या करेगा, आसपास के इंस्टीट्यूट को गूगल करेगा, या फिर वो जो भी बैनर होर्डिंग उसके माध्यम से करेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैंने जस्ट ओपन करा है, और मुझे 10,000 पैम्पलेट मैंने छपवाया, 10 के, ठीक है। और इसको 1 रुपए अच्छी क्वालिटी वाली छपाई मैंने, तो 10,000 रुपये हमारा समझो कॉस्टिंग में चले गया, 10 के पैम्पलेट के लिए गया। और मैंने फिर उसको बांटने के लिए 10,000 रुपये खर्च करे, टोटल कितने हुए, 20 के मेरे पैसे खर्च हुए, किसी लड़के पे दे के मैंने उसे बांट दिया। अब समझने की जरूरत है, क्या क्या मैंने अगर 20,000 रुपये खर्च करे 10,000 पैम्पलेट को बांटने के लिए, तो मेरे पास कितना लीड्स आएगा। तो जो लोग ऑलरेडी इस सेक्टर में डील कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ 1,000 में से अगर आप पैम्पलेट बांटोगे, तो 2 से 3 क्वेरीज आते हैं। तो मैं ऑन एन एवरेज ले लेता हूँ कि अच्छे क्वेरीज 10 आ गए, 10 आ गए, ओनली 10 नंबर ऑफ क्वेरी। ये इनरोलमेंट नहीं है, क्वेरी है। तो हो सकता है 10 में से एक बच्चा हमारा कन्वर्ट हो रहा है, दो भी हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है, अगर आपने 10,000 पैम्पलेट बांटे हैं, तो मैक्स टू मैक्स 5 क्वेरीज आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यही चीजें अगर विद द हेल्प ऑफ हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के, अब डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो सिंपली हम डिजिटल मार्केटिंग को और समझना चाहें, तो हम गूगल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करें, तो इट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और अगर मैं बोलूं कि डिजिटल मार्केटिंग की कॉस्टिंग क्या जाएगी, सेम चीज अगर मुझे करना हो, तो मैंने 20,000 रुपये लगाया, गूगल एड्स पे ही लगा दिया या फेसबुक एड पे लगा दिया। गूगल एड पे एक क्वेरी का मैं कहता हूँ ऑन एन एवरेज कितना गया, 50 गया। तो कोई मुझे बताएगा कि कितना क्वेरीज आ जाएगा? 20,000 रुपये हैं स्पेंड करा, और कितने लीड्स मिल जाएंगे? एक बार यहाँ पे डाल देना प्लीज, कैलकुलेटर निकाल के फटाफट चैट पे। नंबर ऑफ क्वेरीज कितने मिल जाएंगे? आप में से कुछ लोग कह रहे हैं 400, कुछ लोग कह रहे हैं 500। 50 रुपये क्वेरी है, और 20,000 रुपये हैं। तो आपको 20,000 से डिवाइड करना है 50, तो नंबर ऑफ क्वेरीज 400, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 400 क्वेरीज आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इनरोलमेंट कह सकते हैं 5, मैक्स टू मैक्स 5, उससे ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत दिन से हूं मैं, ठीक है। अब अगर मुझे 400 क्वेरीज आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अब जब आपका पैम्पलेट बट रहा होगा, मार्केट को समझने की जरूरत है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ ये लक्ष्मी नगर में मैं बांट रहा था पैम्पलेट, ठीक है, तो जो लड़का या लड़की बांट रहा है,
तो वहां पे होगा क्या, वहां पे अगर इस एरिया में ही अगर मैं बांटना स्टार्ट करूंगा गली में या फिर रोड पे ही, ठीक है, या इसी मार्केट में ही, तो समझने की जरूरत है, वो लड़के को भी देगा, लड़की को भी देगा, अकाउंटिंग वाले को भी देगा, फाइनेंस वाले को देगा, हर किसी के बच्चे को देगा, क्योंकि उस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है वो कि वो बच्चा किसके लिए सर्च कर रहा है। तो उसमें से जुगाड़ से आपको 10 इंक्वायरीज मिल गए, 5 मैक्सिमम इनरोलमेंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बट यहाँ पे जो आपके पास 400 क्वेरीज आ रहे हैं 50 रुपए के हिसाब से, देनो कि उसे आईएएस का कोर्स करना है। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे गूगल एड्स मैंने लगाया आईएएस एकेडमी, सॉरी, इन दिल्ली, तो आजकल लोग किसी से पूछते नहीं है, सिंपली क्या करते हैं, गूगल पे सर्चेस करते हैं। तो ये जो ऊपर में जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टिंग। गूगल फ्री में इसे अपने यहाँ पे क्या करती है, प्रमोट करती है। बट सबसे नीचे यहाँ पे देखोगे ये जो पेड वाला है, स्पॉन्सर्ड है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर आप स्पॉन्सर्ड भी लगा दोगे पेड वाली चीज है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। बट ये वाली जो कुछ आईएएस एकेडमी जैसे दृष्टि है, वाजीरा है, या फिर तथास्तु है, ये जो रैंक कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में रैंक कर रहे हैं, दे आर डूइंग एसईओ, तो हम एसईओ भी समझेंगे। अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो अगर हम यहाँ पे सक्सेस रेट में कहूँ कि भैया यहाँ पे कितने इनरोलमेंट का चांसेस है, तो मैं कहूँगा 400 अगर आपके पास क्वेरीज आ रहे हैं तो अराउंड 40 जो है आपका सक्सेस रेट हो सकता है, यानी आपका एनरोलमेंट हो सकता है। तो दैट्स अ बिग नंबर। और यहाँ पे इतना सारा स्ट्रेस लेने के बाद भी आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगा, जब तक कि यहाँ पे आसानी से गूगल को पे करा, सारी चीज़ें करी। ये तो हम बात कर रहे थे और गूगल पेड रिजल्ट्स के बारे में, फ्री वाले के बारे में बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बात करें अभी के टाइम में, अगर कोई बिजनेस अपना ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता है, तो मैं कहता हूं वो बिजनेस डेड है, वो जिंदा नहीं है। जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी है, अगर हमारे अंदर सांस नहीं रहे तो क्या हो जाता है, हम डेड हो जाते हैं। तो सेम चीजें हैं कि हमारा बिजनेस विदाउट किसके, सांसों के है। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन अगर मैं बोलूं कि मैं ये वाले कोचिंग में करता हूँ, घर फैमिली वाले को बोला या किसी को बोला, तो क्या करेगा कि जैसे मैंने बोला तथास्तु या फिर एबीसी, मैं कहता हूँ कि मुझे अमेठी में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा अमेठी। उसके बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाऊंगा, कौन कौन से कोर्सेज करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एवरीथिंग वी सी, और वर्चुअल टूर करूंगा, सारी चीजें समझ में आएगा। उसके बाद कैंपस विजिट करते हैं। तो आजकल डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अगर डिजिटली अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं कर रहे हो, अवेलेबल नहीं हो, तो आप बिजनेस नहीं हो। और आजकल हर एक बिजनेसेस को एक अच्छे डिजिटल मार्केटर की जरूरत है, चाहे वो आपका किसी तरह का भी बिजनेस है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझेंगे, डिजिटल मार्केटिंग होता है क्या, कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोटोकॉल से होते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। तो हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज की, तो आप में से कोई भी, जैसे बहुत सारे हाउस वाइफ्स होते हैं, तो आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ एनवी शॉपी भी सारी चीजें कर सकते हो, या फिर विद फ्रीलांसिंग जो है, अपवर्क है, ये एक आप अपना अकाउंट बना के, जिस तरह अमेजन फ्लिपकार्ट पे हम प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल करते हैं, तो यहाँ पे अपना गिग्स बना के इंडिया में, इंडिया से इवन मार्स पे भी वो इंटरनेट का कनेक्शन है, तो 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। अपवर्क से हो गया, फाइवर हो गया, यहाँ पे मिलियंस लोग आते हैं और अब क्या सर्च करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर, एसईओ एग्जीक्यूटिव एंड ऑल, हाई डिमांड रहता है। तो आपने अपना प्रोडक्ट सर्विसेज को यहाँ पे अपडेट करा और आपके पास लोग आएंगे और आप उनका काम करके दोगे। और आप कहीं पे भी हो, इवन मार्स पे भी हो, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, लैपटॉप है, तो यू ऑल कैन डू। ओके, अब बात करेंगे कि जॉब एंड ऑल का क्या है। तो इस तरह करके हजारों प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब तो है ही, साथ के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो अभी अगर आज की डेट में बात करूं, हर एक
इंडिविजुअल, बिजनेसेस, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सबके लिए डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। जिस तरह हमें सांस लेना जरूरी है, तो मैं कहूँगा आजकल डिजिटल मार्केटिंग भी जरूरी है, क्योंकि आप विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग तमीज से अपना मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, वेबसाइट कैसे यूज करना है और उसको कैसे एक अर्निंग मशीन बनाना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीख सकते हो। और साथ के साथ अगर आप में से कोई चाहते हो जॉब करना, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटर अच्छे से सीखे हुए हो, तो मैं कहूँगा हर एक दुकान आपका वेट कर रही है जॉब के लिए, बिजनेसेस, ऑफिसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट दुकान इसलिए कि अगर आप चाहो तो आज उनका बिजनेस 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो 1 CR, 2 CR, 10 CR आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटर जॉब अपॉर्चुनिटीज की या फिर सैलरी की स्टार्टिंग अगर हम बात करें, तो नॉर्मली जो डिपेंड करता है, अगर आप दिल्ली गुड़गांव में है तो 34,000 रुपये जाता है, बैंगलोर में 27,000 से स्टार्टिंग नॉर्मली होती है, मुंबई में आपको ये अराउंड 27,000 समथिंग का जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका, किस हिसाब से चीजें सीखा हुआ है। आप में से हो सकता है कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाए, वो टोटली। आवाज आ रही है सभी लोगों को? देखो भैया, इतनी आवाज मिल सकती है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो एयरफोन लगा लो, फिर भी नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी उसके। ओके, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, सैलरी के बारे में। तो आप में से किसी ने भी तमीज से एक मॉड्यूल भी सीख लिया, मैं एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास 10 मॉड्यूल है, 10 मॉड्यूल सीखना है, तो भी। अब बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला मॉड्यूल होता है अराउंड, ये आपको 15 से 20 क्लास चलने वाला है, वेबसाइट डिजाइनिंग, जिसमें हम नॉर्मली सभी तरह का वेबसाइट आपको सिखाते हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, ई कॉम वाला, एडटेक वाले, नॉर्मली सभी तरह का विद द हेल्प ऑफ एसईओ। अगर आप में से किसी ने वेबसाइट का भी सीख लिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आराम से 30-40 हज़ार रुपये कहीं से कमा सकते हो। बट मैं 30-40 हज़ार रुपये, मेरा बोलना आसान है, बट मैं कहना चाहता हूँ तभी आप कमा पाओगे जब आप अच्छे से सीखोगे एक भी मॉड्यूल, ठीक है। दूसरा हम आपको सिखाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। जैसे अगर मैं बोलूं, आपने एक दुकान खोल दिया, अभी तक हम बात कर रहे थे एक आईएएस एकेडमी ओपन करने का, तो मैंने बोला कि ये मैंने आईएएस एकेडमी ओपन कर लिया, तो अब मेन काम होता है हमारा प्रमोशन करना। आपके वेबसाइट को या फिर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को इंटरनेट पे विजिबल करने के लिए क्या चाहिए होती है, एसईओ करने की जरूरत होती है, एज पर गूगल प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं कहने ABCIS एकेडमी अगर कोई वेबसाइट बन गई, इट डजेंट मीन कि वो हमारा अर्निंग मशीन बन जाएगा, विल गेट लैक्स एंड लैक्स एंड लैक्स। फॉर दैट वील हैव टू वर्क ऑन द वेबसाइट, और वेबसाइट पे वर्क करने के लिए एवरीडे 2-3 घंटे देने पड़ते हैं, जिस तरह हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देते हैं। तो जैसे आपको करना क्या पड़ेगा, वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा। तो गूगल पे देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईएएस एकेडमी इन दिल्ली, तो होता क्या है कि यहाँ पे लिखने पे बहुत सारे एकेडमीज आ रहे हैं, पहले पेज पे देखोगे 10-15 एकेडमीज आ रहे हैं, तो इट डजेंट मीन कि दिल्ली में ये 10-15 हैं, 400-500 हजारों एकेडमी हो सकते हैं। बट वो सारे रैंक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से अपग्रेड, एसईओ एंड ऑल नहीं करा है। तो एसईओ करने के लिए मैं कहता हूँ, आप में से अगर किसी ने अच्छे से एसईओ सीख लिया, तो 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। तो यहाँ पे हम एसईओ के सब कुछ, जैसे एसईओ होता है क्या, एसईओ कैसे काम करता है, इनके कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, और अपडेट्स क्या क्या सब चल रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल कैसे कैसे काम करता है, इवन हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करके भी दिखाते हैं। और सेम चीज़ है वेबसाइट पे भी रहता है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आप सभी लोगों के पास लैपटॉप होना जरूरी है। अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप में से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग मेरा वाला तो सीख नहीं सकता आप। तो मैं यही कहूंगा कि जिनके पास अवेलेबल है, आपने क्लास बाय कर लिया, कोर्स बाय कर लिया, इट्स ओके, बट नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करोगे तो लैपटॉप होना जरूरी है, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाओगे, टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज और क्लियर कर लेंगे, लैपटॉप डेस्कटॉप होना जरूरी है। उधार ले लेंगे, रिश्तेदार से ले लेंगे, रेंट पे ले लेंगे, तो रेंट पे भी आपको आजकल लैपटॉप 1,000 रुपये, 500 रुपये में मिल जाता है।
या फिर साइबर कैफे विजिट कर लेंगे। ठीक है, कोई मैसेज नहीं करेगा कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है तो मैं कैसे सीखूंगा, आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च टूल से होते हैं। जैसे मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ गूगल पे, दैट्स अ कीवर्ड। तो कौन कौन से कीवर्ड पे हमें काम करना चाहिए कि वेबसाइट हमारा रैंक करेगा। कॉम्पिटिटर बहुत जरूरी होता है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको जिंदा होना पड़ेगा। इट मीन्स आपको रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि आपको एक एबीसी कंपनी की वेबसाइट, जैसे मैंने बोला कि मुझे एक आईएएस एकेडमी का वेबसाइट बनाना है। ठीक है, आपके पास तो आ गया, प्रोजेक्ट मिल गया। बट वो वेबसाइट डिलीवर तब होगी जब आप क्या करोगे, मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाओगे। आप नहीं बनाओगे, कोई और बना देगा उसे। समझ रहे हो? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। तो जब आप में से कोई लोग पार्टी में जाते हो, शादी पार्टी में, तो नॉर्मल जिस तरह हम पहनते हैं कपड़े, शर्ट पैंट कुर्ता पाजामा जो भी है, उस तरह नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि उस पार्टी में वो ऐसे गया था, वो ऐसे गया था, तो मुझे ऐसे जाना है। समझ रहे हो ना? तो सेम चीज है आपका डिजिटल मार्केटिंग में है कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, तो मैं ऐसे करूंगा तो मेरी चीजें अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सर आपने तो ये चीजें बताई ही नहीं। अरे भैया, जिंदा हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जिंदा भी होना पड़ेगा एकदम चीजों को सीखने के लिए। साथ के साथ आपके कॉम्पिटिटर किस हिसाब से रैंक कर रहे हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एसईओ एंड ऑल सारी चीजें आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं। उसके बाद हम एसईएम सिखाते हैं। और जैसे आपने अगर वेबसाइट डेवलपमेंट वाला अगर अच्छे से कर लिया मॉड्यूल, तो हम यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट करने के यानी बाद ही आप में से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट करने लगते हो, जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है। टेबलेट से नहीं हो पाएगा, टैब से कुछ भी नहीं हो पाएगा। लैपटॉप डेस्कटॉप चाहिए जिसमें कीबोर्ड लगाओ। ठीक है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो। ओके। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं सोशल मीडिया, सॉरी, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आईएएस एकेडमी इन इन दिल्ली। तो देखोगे यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उस पे एड्स लगे हुए हैं। सॉरी, 1 मिनट प्लीज, सभी लोग कनेक्ट रहेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। तो हम, जैसे मैंने बोला कि एक बिजनेस मैंने ओपन करा और उसका एसईओ तो करना है। बट एसईओ में होता क्या है कि एक बिजनेस को रैंक करने में टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो उसके जगह हम एसईएम को होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी गूगल को पैसे देते हैं, घूस देते हैं, ब्राइब देते हैं। ठीक है। तो यहाँ जैसे हम आईएएस एकेडमी इन दिल्ली लिखा, तो यहाँ पे देखोगे ये स्पॉन्सर्ड बहुत सारे वेबसाइट्स आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा है, गूगल को पैसे दिए हैं कि भैया मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप मुझे रैंक कराओ। तो गूगल कहती है मुझे पैसे दो, हम फर्स्ट पेज पे लेके आएंगे। ठीक है। ये चीजें आपका यूट्यूब पे भी होता है, हर जगह होता है। तो मैं सभी लोगों को कहूंगा कि हम आपको यहाँ पे एसईएम जो सिखाते हैं प्रॉपर लाइव प्रोजेक्ट पे करके सिखाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा नेल पॉलिश अगर बाई करना है, जो मैक्सिमम तो यहाँ पे लेडीज लड़कियां ही है। ठीक है, पॉलिश। तो देखो यहाँ पे ना सबसे ऊपर पॉपुलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं। क्या है? ये स्पॉन्सर्ड है। अब उसके नीचे ये मल्टीपल वेबसाइट्स आ रही हैं और उसके नीचे जाओगे तो फिर स्पॉन्सर्ड चीज़ें आ रही है। तो स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, गूगल पैसे लेके टॉप पे लेके आती है। अदरवाइज फिर अदर जो कंपनीज आते हैं उन्होंने अच्छे से तमीज से एसईओ करा होगा। तो अगर आप में से कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनको चाहिए होता है, जैसे बिजनेस दुकान खुल गया, ऑफिस खुल गए, बिजनेस ओपन हो गया, कंपनी खुल गई, तो उनको बिजनेस चाहिए। तो वो स्टैंड बेसिस पे क्या करते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल। तो गूगल सबसे ज्यादा क्या होता है, मैं कहूंगा ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि वहां पे वही क्लाइंट्स मिलते हैं जिसको प्रोडक्ट सर्विसेज की उस टाइम जरूरत है। तो यहाँ पे हम आपको गूगल एड्स
सेटअप करना, क्रिएट करना, वेरीफाई करना, वो सारी चीजें सिखाते हैं। पीपीसी किस हिसाब से काम करता है, बिडिंग कैसे काम करता है, एड्स रैंक क्वालिटी कैसे काम करता है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो अभी हम दिखा रहे थे वो सारी चीजें कैसे करता है, डायनामिक कैंपेन कैसे करते हैं, डिस्प्ले, यूट्यूब वीडियोस, जैसे यूट्यूब पे जो हम जाते हैं वहां पे देखोगे कि स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं। जैसे वीडियो चल रही है या फिर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो वहां पे ऊपर में भी एड्स आते हैं। जैसे ये वाली देखोगे, होस्टिंग अनलिमिटेड रिसेलर क्लब का आ रहा है। तो इस तरह करके आपको देखोगे मल्टीपल एड्स आ रहे हैं, कुछ भी सर्च करोगे तो एड्स आते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे सेट करते हैं, विल टीच यू, ये सारी चीजें भी हम आप सिखाते हैं। तो आप एज ए वेब डेवलपर तो कर ही सकते हो, एसईओ एग्जीक्यूटिव भी एज ए जॉब कर सकते हो, साथ के साथ आप में से कोई चाहो तो एसईएम एग्जीक्यूटिव, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स मैनेजर के पोस्ट पे भी किसी कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो। साथ के साथ हम आपको डिटेल में सिखाते हैं फेसबुक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक के साथ साथ पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग कैसे करते हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, कोरा एंड ऑल सारी चीजें डिटेल में सिखाते हैं। साथ के साथ हम आपको ईमेल मार्केटिंग भी सिखाते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग भी सिखाते हैं, और साथ के साथ ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जो पब्लिक फिगर्स एंड ऑल होते हैं उसके, आई मीन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के हैंडल को हैंडल करना, वो सारी चीज़ें, और साथ के साथ एफलेट मार्केटिंग डिटेल में कि आप खुद का प्रोडक्ट्स को कैसे एफलेट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल कंपनीज होते हैं जो अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, ब्लॉगर्स के माध्यम से सेल करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं। और एक एक क्लिक का आप चाहो तो 50-50 हज़ार रुपये तक कमा, सॉरी, 5-5 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हम एकदम डेप्थ में सिखाते हैं। और साथ के साथ गूगल एनालिटिक्स, जो वेबसाइट किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है, क्या बिहेवियर है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसे लोगों को लाया जाए, वो सारी चीज़ें भी सिखा दें। जब भी आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो हर किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। क्या होता है, हर किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जिन्होंने ये सारी चीज़ें प्रॉपर करी है, तमीज से करी है, डिसिप्लिन के साथ करा है, उसको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग मिलता है। साथ के साथ गूगल एडवर्ड्स का जो सर्टिफिकेट होता है, गूगल एड्स का, उसके लिए भी हम आपको पार्टिसिपेट करवाते हैं, गूगल एनालिटिक्स के लिए भी पार्टिसिपेट करवाते हैं, फेसबुक ब्लूप्रिंट के लिए भी करवाते हैं, हब स्पॉट के लिए भी करवाते हैं। ओके, तो ये तो था ऑल अबाउट कि हम आपको डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं। ओके, तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जितनी भी जनता है। मुझे नहीं लगता किसी के पास कोई क्वेरी होगी। अगर आप में से अब किसी के पास कोई डाउट है, क्वेरी है, तो फटाफट हैंड रेज कर लो। और मैं यही कहना चाहता हूँ, 3 महीने तक रुके रहेंगे, टिके रहेंगे, तभी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और ट्राई करेंगे जितना मैं सिखाऊं एक सिंगल लाइन उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे, तभी कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे क्लास में। एक बार चलते हैं हम ज्योति जी के पास। वेरी गुड इवनिंग मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी बताइए। हाँ सर, मुझे पूछना था, जो जैसे आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग, इसमें जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन्हें मोनेटाइजेशन करना और पेज को ग्रो करना, ये सब भी होगा ना इसमें? ये सारी चीजें सिखाते हैं, अभी तो बता रहा था मैं। नहीं, ये मैंने नोट तो कर ली थी एवरीथिंग, बट यानी ये उसमें आया। सिलेबस अभी बताया है, जी जी, नेक्स्ट जैसे नोट यूट्यूब करना, वो यूट्यूब सारी चीजें प्रॉपर मार्केटिंग, हाँ। सिखाएंगे हम आपको। ओके ओके। और कोई क्वेरी है? नो सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट सेशन से सभी लोग जितने लोग आए हैं मैं ट्राई करूं। देखो, आपने ऑलरेडी पे कर रखा है, यू डोंट हैव टू पे 1 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है? तो ट्राई करेंगे, आपने ज्वाइन किया है तो इस बैच को, या फिर हम अगर 3 मंथ यहाँ पे रहें तो फ्रूटफुल बनाना है और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करवाना है। साक्षी मैम, वेरी गुड इवनिंग, जी बताइए। आवाज आ रही है? सिमरन जी, वेरी गुड इवनिंग, हेलो। जी बताइए। हेलो सर, मैं साक्षी आवाज, बोल रही हूँ। ओके। सर, जैसे कि आप यहाँ पे सारे लोग एमबीए बीबीए हैं, मैं जस्ट हाउस वाइफ हूँ। क्या मैं सीख पाऊंगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। एमबीए बीबीए से फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास वो भी बच्चे आए हैं जिसको माउस चलाना नहीं आता था, ठीक है, और वो डिजिटल जी। मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं अभी। तो आप जैसे मैं कितना ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो, और कितना आप
हार्ड वर्क कर सकते हो, वो टोटली डिपेंड करता है आप पे, आपके मेंटालिटी पे। जी जी, मैंने आपका अगस्त वाला बैच भी बहुत देखा है, जैसे मैं सारा सुन रही थी आपका उसमें भी, लेकिन उसमें इतना फास्ट जा रहा था तो मुझे वही लग रहा था बहुत कि मैं फास्ट जाने कैच वाला है, कर ये बैच तो और फास्ट जाएगा। दूसरा मॉड्यूल पे अटके हुए मैम, एक महीना वेब डेवलपमेंट चला है वहाँ पे, तो यू कांट से फास्ट बैच था। इफ समवन तो सेइंग कि मेरा बैच फास्ट है, तो भैया मैं कहना चाहता हूँ उससे ज़्यादा ये बैच फास्ट जाएगा। सर आपकी तो वॉइस इतनी कूल थी, तो मैं कूल लगती है तो मैं बस वही सुनती थी, मुझे लग रहा था कि हाँ मैं कर पाऊंगी, लेकिन देखो उतना कर नॉलेज नहीं है। पाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, उसमें देखोगे अराउंड 78 लोगों को वेब डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट मिला, दैट्स अ बिग नंबर। या अगर 78, 78 लोगों ने मुझे वेबसाइट डिजाइन करके दिया है। सर पार्टिसिपेट तो 200 250 लोग करते हैं, मुझे लेकिन फिर फर्क नहीं पड़ता 250 है 300 है, अगर मुझे यहाँ पे 30 लोग भी सीख रहे हैं दैट विल बी, देखो मेरा काम है सिखाना, ठीक है। जी जी। मेरा पूरा कोशिश रहता है आप लोगों को सिखाना। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 350 लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, मेरे लिए सभी लोग बराबर हो, सिमरन जी आप भी बराबर हो, साक्षी जी आप भी बराबर हो, XYZ सब लोग बराबर हो, मैं किसी के लिए बायस नहीं हूँ, आपने इतना तो देख लिया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों को एफर्ट लगाना है, देखते हैं 300 में 30 लोग बचते हैं या फिर 60 लोग जाते हैं, 70 लोग जाते हैं। मेरा काम है सिखाना, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से सिखाना, एंड आई विल डू, आई एम डूइंग, आई विल ऑलवेज डू। हम्म। ठीक है मैम। और हेलो। किसी के पास, हाँ सिमरन मैम हाँ बताइए। जी सर। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे SEO SEM वगैरह हम करते हैं, तो इसमें मे बी सॉफ्टवेयर्स लगते हैं शायद कुछ। वो सारी चीजें पेड नहीं है, सारी चीजें फ्री है, नॉर्मली विल हाँ टीच बस यू मुझे हाउ, विल वही गाइड चीज यू। पूछनी और वो थी लाइव कि प्रोजेक्ट पे करना है आपको, ठीक है, तो नो नीड टू वरी। हाँ वो चीज ठीक है ना, बस मुझे ये पूछना था सर वो पेड है क्या, या अगर नहीं 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 पेड है नहीं, तो आपको वही। डोमेन और होस्टिंग बाय करनी है, जिससे कि आप हाँ वो तो अपना, वेबसाइट के लिए होगा ना, तो सर क्या कॉस्ट बैठ जाता है एसईओ, उसका। एसईओ भी आप करोगे, वेबसाइट रहेगी तभी तो कर पाओगे। तो हम्म। अराउंड आपका, अगर डोमेन की बात करें अप टू 500 रुपीज तक आ जाता है, ठीक है। होस्टिंग का हम्म। बात करें तो 1500 से 2000 रुपये। तो सर अभी जब आप सिखाओगे तब भी हमें डोमेन और होस्टिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप बाय नहीं करोगे तो यू हाँ। विल लर्न नथिंग, ये बहुत हम्म। क्लियर है। ओके आपको मैंने ओके। बोला है कि आपको एक वेबसाइट, मैं एक पेज बना रहा हूँ, मैंने साम हम्म। सेम चीज़ें यहाँ पे क्लास में करी, आपको घर से बना के लाना है। अब कहाँ पे बनाओगे, आपके पास डोमेन हम्म। होस्टिंग रहेगी तभी तो। हाँ तो समझ सर रहे हो, पर वेबसाइट की अलग अलग होती है ना शायद, या फिर एक ही बार लेना होता है। ये एनुअली जाते हैं इसके। ओके, मतलब जो हम 500 1000 कुछ भी चार्ज करेंगे, मतलब पे करेंगे, तो फिर वो पूरा ईयर के लिए होगा। हम्म। ठीक है। और कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, सर रेगुलर क्लासेस होंगे ना डेली बेसिस पे। नहीं नहीं, MWF में होंगे मंडे वेटनेसडे फ्राइडे, ओके वीक ओके, में 3 डेज। ऑल्टरनेट डेज है। तो सर 3 मंथ्स है तो मतलब इन टोटल मतलब 1.5 महीने की क्लासेस होंगी ना, मतलब एक एक वो दिन छोड़ देख के। लेंगे हम, ठीक है, सारे आपके मॉड्यूल्स करवाए जाएंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है। जी, थैंक यू। ओके थैंक सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोमेन होस्टिंग बाय करना है, और आप में से जितने भी लोग हैं आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे तभी यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे यहाँ सीखो या फिर कहीं पे भी, मल्टीपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है अराउंड द ग्लोब, कहीं पे भी ये 100% प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तब पॉसिबल है जब आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप हो, डोमेन होस्टिंग हो, एंड यू ऑल विल बाय दिस। मैं आपको गाइड करूंगा कैसे बाय करना है, एंड ऑल विल टीच यू। एक दो लोगों से और क्वेरी लेते हैं फिर खत्म करते हैं हम। मेहरीन मैम, वेरी गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है? यस सर। जी बताइए। एक्चुअली मेरा यही था कंसर्न कि होस्टिंग वगैरह जो है मुझे लेना पड़ेगी यस, इसके पहले हम रिगार्डिंग। प्रोवाइड कराते थे, अब नहीं प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली मेरा एक और कंसर्न है, जैसे इसमें से कुछ टॉपिक हैं जो मेरे क्लियर है, मेरा मुझे आता है, जैसे कैनवा है, मुझे कैनवा प्रॉपरली तो है यूज ही नहीं करना है आता है। इसमें, हम्म। कैनवा नहीं है। हम्म,
डिजिटल मार्केटिंग में कैनवा पे आपका नहीं है क्या? वो बेसिक चीज़ें हम एक दिन सिखाते हैं, अदरवाइज कैनवा नहीं है इसमें। ओके। तो और जो मैंने इसमें मॉड्यूल्स अभी बताए थे वही है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। और टाइमिंग का क्या रहेगा आपका? सेम टाइमिंग रहेगी, 3:30 बजे से 4:30 बजे। ओके, मतलब मिड डे में रहेगा। हम्म। ठीक है। ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग। ट्राई करेंगे सभी लोग जिनके पास लैपटॉप है, इट्स ओके, जिनके पास नहीं है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि प्लीज कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे अगर आपको सीखना है। अगर नहीं सीखना है इट्स ओके। थैंक यू। पीसी भी चलेगा, लैपटॉप भी चलेगा, डेस्कटॉप भी चलेगा। हैप्पी लर्निंग।